4 point, Don't let us interrupt you. my lord. Okay, चले तो जल्दी जी सर 4.13 पर आ जाएं, पेज 10 पे अगर CMA के मैं क्विकली ले जाता हूं, फिर ज्यादा नहीं. These I have listed 3 instances जो मैं समझता हूं कि पढ़ते रहे ना जल्दी. जी सर, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रिमिट में है उस पे आप कर सकते हैं. जी, whether the IHC judge's letter is in the nature of a complaint or information for purposes of Article 209 of the Constitution rests exclusively with the SJC. ये सवाल उन्हीं को तयन करने दीजिए जाए. Although मेरा ख्याल ये कि जो आपका 3 तारीख का ऑर्डर है उससे ये जाहिर होता है कि उसका कंप्लेंट नेचर नहीं है, और अब जो जजमेंट पढ़ी भी गई उसमें भी ये वजाहत आई, लेकिन स्टिल दिस इज अ क्वेश्चन दैट द SJC शुड डिसाइड, नॉट दिस कोर्ट. ये पहली है. रिविजन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट और उसकी जितनी मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके जितने कंटेंट्स हैं, ये वो वहां यहाँ बहस नहीं होनी चाहिए. ये मेरा दूसरी इस्तदा है. और तीसरी ये है कि ये बहुत अहम है सर कि जहां तक आपने रिवीजन की बात की ना, आप अपने भेज दीजिए ड्राफ्ट, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, सब 5 मेंबर है ना सिर्फ, उनको भेज दीजिएगा, उनको पसंद आएगा वो अडॉप्ट कर लेंगे. इन माय एडिशनल डॉक्यूमेंट सर व्हाट आई हैव डन इज मैंने अलग है, मैं उनको खत लिख दें कि ये बड़ा अच्छा हमने आपसे बना लिया. मैं आपकी सिर्फ मामलत ये करना चाह रहा था कि मैंने जो आगे बढ़े जी Sir, whether the Supreme Judicial Council may take notice of interference by a judge in another judge's judicial work. ये एक एस्पेक्ट है जिसपे मैं समझता हूँ कि ये भी उन्हीं के डोमेन में आ रही है. ये आपने तयन करना है सर. ये वो 3 है. और इसके बाद मैंने अगले कोर्ट का बता देना क्या करें हम. सर जी सर, वो उससे एक सफा पहले सर है और पेज 8 पे एक्चुअली 4.8 में, और उसमें सर भी अगेन हवाला मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से शुरू करता हूं कि वेदर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एंगेज विद द IHC जजेस लेटर व्हाइल दीज प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग. ये अहम सवाल है सर, बिकॉज एक साइलेंस है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से जो हमें नहीं पता, यकीनन कुछ हो रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी सी अननर्विंग सी साइलेंस है कि एक खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया है और उसकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई कि अंडर एक है क्या, इस वजह से कि कोर्ट ने नोटिस दे लिया. जो माय लॉर्ड ने कहा, दैट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. यस, इट इज फॉर दैट बॉडी टू कंसिडर कि उसमें कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो देखना है. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ साइलेंस. Probably उसमें जो, as I have understood their letter is कि certain clarifications relating to the code of conduct वो भी domain है of the Supreme Judicial Council, उसकी clarification. Whether you see the judges can be accessible to intelligence operatives or not. और ये you see that are questions which जी बिल्कुल मैं सिर्फ उसको निशान नहीं करता. that is for the Supreme Judicial दूसरा वाला तो सर हो गया, मैंने कंसीड किया मैं कि जो इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन है वो तो एक तरह से तकरीबन हो गई, अनलेस उसका क्या दायरा है वो भी आपके इख्तियार में है. और तीसरा सर कि इंक्वायरी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हो या आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत हो, जिस तरह पहले होती रही है, या लॉ जस्टिस कमीशन. रुकिए कौन सा रूल है? 32 के तहत कमीशन. देखिए ऐसी ना इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने ऐसी कर दी. मैंने जल्दी में आपने कहा ना वो कमीशन, वो वाला कमीशन है ही नहीं. जी वो मुझे अंदाजा है, इसलिए मैंने कहा, इसलिए हम ये चाहते हैं ऐसी ना करें ना, या डेवलप करें प्रॉपर्ली या ड्रॉप करें. मैं तो पर्सनली आई वांट टू ड्रॉप द सुप्रीम कोर्ट वाली बात है ना. बेहतर आप बता दें. मैं ये चाहता हूं ना, देखिए सर मैं ये चाहता हूं कि जो बता दीजिए 32 जी 32 हसन जी सर, आप बता दें कि इस कोर्ट ने लार्जर बेंचेस ने कमीशन बनाए हैं, किस कानून के तहत बनाए हैं, वो बता दें. जी मैं ऑर्डर 32 पे आ रहा हूं. कमीशंस 1 Order 26 in the first schedule to the code with respect to commission shall apply to these rules. फिर means the civil procedure code. Yes sir, yes sir. कहना वो होता है कि जाके देख लो उधर क्या गिरा पड़ा है, वो जाके जमीन नाप का टुकड़ा ले लो क्या फ्रेश है, कब्जा किसका है, सर मेरे दीवार गिरी है नहीं गिरी है. अब ये वाला कमीशन आप, मेरा अलमिया ये है कि मैं जनाब के फैसलों का ताबे हूँ. अगर आपने एक ही फैसले में भी अगर पहले कोई कमीशन किसी भी शिक के तहत बना दिया तो जब तक आप उसको नहीं बदल देते मैं उसका ताबे हूँ. ये मेरा मुअम्मा है, इसलिए आप उसको कर, मैं तो कह रहा हूँ
आप कर सकते हो। आपने कहा कानून की बात की ना, इसलिए मैंने कहा कानून बता। This is that आप ये cited. कहते हैं कि आपने खुद कर दिया, वो अलग बात है। जी मैं यही कह रहा हूँ, बस इसलिए अब आप जब, लेकिन अब मैं तो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? मेरी राय में तो नहीं होना चाहिए, ये मेरी जाती राय है, ये बार आप ही की तो राय है और बार काउंसिल की राय है, एसोसिएशन की राय नहीं है, वो तो आप यू स्पीक फॉर द एसोसिएशन जी, नहीं बनाना चाहिए। नहीं, वो तो ये है कि दिस कोर्ट शुड इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल इटसेल्फ। यही तो पूछना है, बेस्ट मैनर पॉसिबल क्या है? हमने एक तरीका पहले भी किया था, कम से कम मैंने और शाह साहब ने वो नहीं चला, तो बेस्ट मैनर पॉसिबल तो अंग्रेजी है ना, वो मैंने अब पॉसिबल बता दिया। इसलिए हमने कोशिश ये की कि हम लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ भी इशारा करेंगे, वहां पर एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटी कि क्या उस कानून या उसको आइन की शक्ल के साथ पढ़ के आपकी सरबराही में वहां पर कोई रास्ता निकलता है तो वो निकालें, अदरवाइज तो फिर जिस तरह है जनाब, आपकी ऑल परवेसिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए यही कमीशन तो अपॉइंट गलत बात है ना, कीजिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है सर कि फेडरल not गवर्नमेंट all के तहत pervasive अगर power. होगा तो देखिए लास्ट डेट पे एतजाज अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अदलिया चाहिए आइन की पाबंद और कानून की पाबंद। बिल्कुल हम ऐसा काम क्यों करें जो कानून और आइन हमें इजाजत नहीं देता? कल आप ही हमें कहेंगे कि भाई ये किधर से आ गया, वो किधर से आ गया। अगर आपका सर सुप्रीम कोर्ट का रूल 32 नहीं है, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट नहीं है, तो फिर FIA और वो दीगर लोग हैं। आपको एक कानून है, पाकिस्तान का कानून, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, वो पसंद नहीं है? वो तो कानून है ना जी। आप कह रहे हैं कानून को छोड़ें, आप प्रेसिडेंट पे चलें, कानून को नजरअंदाज So the reason I again go back to the हसन, law ये justice बताएं, commission is because it connects एक to that सेकंड, law. हसन आप ये बताइए, आप स्पेसिफिक किस चीज पे इन्वेस्टिगेशन मांग रहे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, इट इज नॉट दीज 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यूनानिमस आए हैं, सो यूनानिमसली दे हैव एंडोर्स्ड द 6 जजेस लेटर, सारे हाई कोर्ट से आए हैं। ये वो जजेस हैं जो दिन रात डेथ और उसके फैसले करते हैं। जी सर, I think we are beyond that, sir. एक सेकंड, Sir. they all are unanimous that this phenomena is existing. Yes. So आप उनकी उसकी बात को डाउट कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर, बल्कि we are And beyond that. no one, एक सेकंड, no one is asking कि the buck stops with the federal government. No one is asking the federal government कि आपने अभी तक the heads should have rolled. पता नहीं क्या कुछ हो जाता है in a civilized society governed under the constitution. With respect, sir. And no one is questioning the federal government. With It is respect, their I have a responsibility. lot of admiration for the Attorney General. नहीं, लेकिन इसमें सर we have passed that, the water has passed that bridge. यहाँ पर कैबिनेट ने अपने बयानिए में, अपने प्रेस रिलीज में कह दिया है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। तो अब तो इंक्वायरी होनी है ना। आप ही लोगों ने कहा है कि जब एक कोई एलिगेशन लगाता है, दूसरा ना कर देता है, तो फिर अगला स्टेप क्या है? फिर इंक्वायरी है ना। तो we have to have one. अब सवाल ये कि कौन करे, आप खुद करें। अगर हम कर लें अपनी बात जी। अगर आप किसी से शिकायत करें कि आपके बेटे ने मेरा शीशा तोड़ा है, तो बाप कहे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं मर रहा हूँ। पता नहीं बाप कौन है इनमें? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चीफ एग्जीक्यूटिव। या हम देखें प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने का मकसद क्या था? दिस वाज नॉट अ पर्सन, दिस वाज द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमने यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसे अपने बंदे से पूछना चाहिए कि ये खिलाफ वर्जियां क्यों हो रही है। But आज क्या फेडरल गवर्नमेंट ने, जैसे माय लॉर्ड पूछ रहे हैं सर साहब, कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बच्चों से पूछा? सर सबमिट क्यों हो रहा है? whatever they जज may बात- submit आप later. जज आज की बात- तारीख में तो उनकी पोजीशन ये है ना कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो अब आप ही के कानून बनाए हुए, वजह किए हुए या तो कानून के डिसऑन मुताबिक करते हैं। अगला स्टेप क्या है? वो है कि इसकी तहकीक हो। वो डिसऑन कर दे कि ये मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप कह रहे थे मैं ये चाहता हूँ, मैं मेरी ठीक है, बस ठीक है जी, कंक्लूड कर लेना। जी सर, आपने कहा तहकीक हो, चलें आगे बढ़े, जी सर, खत्म। जी सर, अब सर आखिरी लिम्ब ये है मेरी जी। अब जो, क्योंकि सर ये जब तक ये लिम्ब कंप्लीट नहीं होगा तो जो फिक्सिंग ऑफ लायबिलिटी का क्वेश्चन है वो सामने ही नहीं आ सकता। और इसमें मैं सिर्फ एक बात गुजारिश करना चाहता हूं विद ऑल माय ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट, कि हम ये सुनते आए हैं कि अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ और सारा कुछ सर, लेकिन कानून ताकतवर के लिए भी नहीं बदलता ना सर, ये भी हम सुनते आए हैं। तो जस्ट बिकॉज अगर जजेस हैपन टू बी ऑन द रिसीविंग एंड, तो ड्यू प्रोसेस रिक्वायरमेंट उनके लिए बदलनी नहीं चाहिए।
ان کے لیے بھی وہی ڈیو پروسیس رہے گا جو عام انسان کے لیے ہے. تو پھر عدلیہ کا وقار بلند ہوگا نا, پھر میرا اعتماد بحال ہوگا نا, پھر میں آواز بلند یہ کہہ سکوں گا کہ ہاں میں عدلیہ کی آزادی کے لیے کاوش کرتا رہا ہوں اور وہ کچھ رنگ لا رہی ہے اور دیگر واٹ ایور گوز آن ود اٹ. سو یہ ہے. تو پلیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسی یہاں پر نئی چیز جنم نہ دے دیں جو لگے کہ صرف آپ نے اپنے ہی کارڈر کی تحفظ کو پرائرٹی میں رکھا ہے, اور عوام جس کی بات ہوتی ہے اور جب جناب کرتے ہیں تو بالکل ہر سارے سن رہے ہیں, دلوں پہ لگتی ہے جا کر. مگر وہ سر فار وانٹ آف بیٹر ورڈ اس عدالت نے پاپولزم سے بھی بچنا ہے. پاپولزم نہیں آپ اسپاؤس کر سکتے سر, یہ بہت اہم چیز ہے. One feels very strongly, but my lord cannot be agitated, my lord cannot be angry. Yes, you can be concerned, but you cannot feed the popular mindset. It is nothing to do with popularity. Yeah, I know it is not. I know that for a fact. But does the man sitting far off listening to this radio TV now know that? No, respectfully. حسن اس وقت 6 ججز کو بھول جائیں گے. سر وہ تو ہم ساتھ ہیں نا. پورے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی انکوائر کریں کہ انہوں نے کیوں لکھا ہے. کیا پشاور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو بھی. Is this what you are suggesting? سر میرا پہلی لائن یہ ہے کہ یہ sine qua non ہے to our constitutional ethos. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں کھڑا ہو کے کسی جج کی آزادی یا اس کے تحفظ کی بات نہ کروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ میری فہم میں ہی نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس اختیار ہے کہ ایک جج کو جب آپ جج نہیں سمجھتے کہ وہ رہے, آپ اس کو نکال دیں, پھر میں اپنے آپ کو پروگرام کر لوں گا اور میں اس کو جج نہیں سمجھوں گا. اس سے پہلے تو ہر جج جو ہے وہ معزز ہے اور ہم اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے اس سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے. تو یہ تو میرے فہم میں نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سر, پاکستان کے تمام ہائی کورٹ کے ججز کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. نو, بیکاز دے ہیو سیڈ سم تھنگ وچ از ٹرو. نو سر, انہوں نے جس طرف نشاندہی کی ہے وہاں انویسٹیگیٹ کریں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں ان واقعات کی تحقیق کی جائے جو خط میں واقعات لکھے گئے ہیں یا جو ہائی کورٹ سے رسپانس میں واقعات آئے ہیں ان کی تحقیق لازم ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب ہو گئی ہے لازم. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کے لیے آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے, وہ آپ وہاں کنفیوز ہیں. نہیں, میں کنفیوز نہیں دے پا رہے. میں اپنی حد تک. ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا کہنا گاسپل ٹروتھ نہ لیں اور ججز کو بھی ڈیو پروسیس آف لا کے سامنے رکھیں. یہ تاثر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ہرگز ان کو انڈرمائن نہیں میں کر رہا, خدا نہ خواستہ کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ دیکھیں ہم ادھر کھڑے اس لیے ہیں. جی سر, کنکلوڈ. اور آخری سر پیج 12 کنکلوڈ کر کے پھر سر آخری موقع. یہ آلدو میں جانتا ہوں ہم پڑھ لیں گے باقی چیز. جی, اور میں جانتا ہوں کہ یہ میں خود آرگیو کر رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات ہیں, لیکن جو بھی کوڈ ہوگا اس کی رہنمائی جو ہے وہ ان لائنز پر ایسے ہونی چاہیے آپ کہ پروٹیکشن. ایک بہت بنیادی بات ہے, ذرا 2 منٹ کے لیے 209 پڑھ لیں. یہ صرف دیکھیں, ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو وہ اس کا ہے ہی نہیں ذمہ داری. سر وہ الگ بات, ریکویسٹ ہے کوڈ آف کانڈکٹ کا سر وہ دیکھیں 5 پڑھیے, یہ ٹوٹل اس کا اختیار ہے. جی سر 2095. جی سر, If on any information from any source the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or the High Court may be incapable A, of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct. بس یہ کام ہے. تو اگر آپ بار بار اس طرف دھکیل رہے ہیں ہمیں, تو کس کے خلاف؟ ہم تو آپ کہہ رہے ہیں ججز کے خلاف ہم چلے جائیں. نو سر, سوری, یہ تو نہیں ہے نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس 2 چیزوں سے بڑھ نہیں سکتی ہے, اس کے اختیار ہی نہیں ہے, آئینی اختیار. جی, اگر وہ کچھ کر بیٹھے ہیں تو وہ میرے خیال میں غیر آئینی ہوگا. جی, میں کوڈ آف کانڈکٹ کے حوالے سے کوڈ آف کانڈکٹ بدل دیں. اچھا, اس میں سر آپریشنل میری سمجھ گیا, ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل نہ ہو کہ ایون جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوڈ آف کانڈکٹ بنائے گی. دیکھیں, آپ کو میں دوبارہ کہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی انگریزی لکھتے ہیں, آپ ایک خط لکھیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کر دیجئے کہ یہ میں نے آپ کے لیے بڑا اچھا خوبصورت کوڈ آف, اگر ان کو پسند آئے وہ اڈاپٹ کر لیں گے, ختم. یا آپ ایز اے شہری کریں یا آپ ایز اے لائر کریں, سر آنکھوں پر. It has been a pleasure, sir. It has been a pleasure. Thank you very much. So when shall we do it next? ٹھیک ہے سر, You want to fix a date now? Or okay, after?